बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस पे बात करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि जब हम कोई चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं तो चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हुए हम एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं और अब तक हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का ही इस्तेमाल करते आए हैं। मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि हम इन एक्सेस स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल क्लास में भी करते हैं अपने डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करते हुए। और हम ये बात पहले ही देख चुके हैं कि जब आप कोई डाटा मेंबर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर करते हैं तो वो ना सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेसिबल होता है बल्कि उसे आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस किया जा सकता है। और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हम ये बात जानते हैं कि जो डाटा मेंबर्स प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं किसी क्लास में, वो सिर्फ और सिर्फ विद इन द चाइल्ड क्लास एक्सेसिबल होते हैं, आउटसाइड द क्लास वो एक्सेसिबल नहीं होते। और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ जो डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेसिबल होते हैं, आउटसाइड द क्लास वो कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं होते, ना ही चाइल्ड क्लास में और ना ही किसी और जगह पे। यहाँ पे देखिए हमने एक क्लास पेरेंट के नाम से डिक्लेयर की है और इसी की बेस पे हम बाद में अपनी डिराइव्ड क्लास क्रिएट करेंगे। और हमने यहाँ पे पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ तीन डाटा मेंबर्स ए, बी और सी डिक्लेयर किए हैं जो कि इंटीजर टाइप है। उसके बाद देखिए हमने एक चाइल्ड क्लास क्रिएट की है जो कि पेरेंट क्लास की चाइल्ड है और यहाँ पर हम एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हम अब तक कई प्रोग्राम में इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर चुके हैं और हमने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ इनहेरिटेंस को यूज किया है। तो जब आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ कोई डिराइव्ड क्लास क्रिएट करते हैं तो एक्चुअली आप सेम टू सेम वही एक्सेस स्पेसिफायर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपनी चाइल्ड क्लास के डाटा मेंबर्स को जो कि पेरेंट क्लास में यूज किए गए होते हैं। यानी जो डाटा मेंबर ए है वो आपकी चाइल्ड क्लास में भी पब्लिकली एक्सेसिबल है और जो डाटा मेंबर बी है वो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ ही अवेलेबल है चाइल्ड क्लास में। ये बात सुनने में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। हम इस कोड को जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस कोड को ब्रीफली मजीद समझ भी लेते हैं कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। तो हमने ये पेरेंट क्लास क्रिएट की, पेरेंट क्लास से हमने ये चाइल्ड क्लास क्रिएट की और चाइल्ड क्लास में सिंपली हम एक फंक्शन इन क्रिएट कर रहे हैं जो कि यूजर से इनपुट के तौर पे ए की वैल्यू लेके डाटा मेंबर ए में स्टोर कर रहा है, बी की वैल्यू लेके डाटा मेंबर बी में स्टोर कर रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने दो लाइंस ऑफ कोड को कमेंट आउट किया हुआ है, अभी मैंने अनकमेंट करूंगा, लेकिन उससे पहले हम सिर्फ डाटा मेंबर ए और डाटा मेंबर बी की वैल्यू को ही यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने एक और मेंबर फंक्शन भी डिफाइन किया है जो कि आउट के नाम से है और ये मेंबर फंक्शन ए और बी की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे भी मैंने एक लाइन को कमेंट आउट किया हुआ है, अभी हम इसे अनकमेंट करके भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हमने एक चाइल्ड क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ओबीजे और इस ऑब्जेक्ट के साथ हम अपने इन और आउट नामी मेंबर फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिए कि ये ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है ये चाइल्ड क्लास से क्रिएट किया है और ये दोनों मेंबर फंक्शंस भी चाइल्ड क्लास में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो देखिए हमसे ए की वैल्यू मांगी जा रही है, मैंने 20 एंटर कर दी, बी की वैल्यू 30 एंटर कर दी और देखिए वो वैल्यूज प्रिंट भी हो गई। ये ए और बी की वैल्यूज जो मुझसे मांगी गई थी ये एक्चुअली इन फंक्शन की मदद से और जो प्रिंट की गई हैं वैल्यूज ये आउट फंक्शन की मदद से प्रिंट की गई हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, हम अब तक बारहा इस कोड का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं इस पूरे कोड को फिल वक्त डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस क्लास के डाटा मेंबर ए को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं बिना किसी मेंबर फंक्शन के। हमने इससे पहले इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। तो चाइल्ड क्लास का नाम है चाइल्ड, ओबीजे उसके ऑब्जेक्ट का नाम हो गया और फिर मैं कहता हूं ओबीजे डॉट ए। मैं डायरेक्टली अपने डाटा मेंबर ए को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं विदाउट यूजिंग एनी मेंबर फंक्शन इज इक्वल टू 20। मैं उसमें 20 की वैल्यू सेट कर देता हूं और फिर मैं इसे प्रिंट भी करवाना चाहता हूं। मैं कहता हूं सी आउट और obj डॉट ए। तो हम देखते हैं कि क्या इस तरह से ए की वैल्यू प्रिंट होगी। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करूं तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है 20। इट मींस कि जो डाटा मेंबर ए है जो कि पेरेंट क्लास में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किया गया था, जब हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उस ऑब्जेक्ट की मदद से भी हमने आउटसाइड द क्लास उसे एक्सेस कर लिया। उसकी वजह क्या थी? वजह बड़ी सिंपल थी कि ये डाटा मेंबर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किया गया था पेरेंट क्लास में और जो चाइल्ड क्लास हमने क्रिएट की है उसमें हमने इनहेरिटेंस के लिए भी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का ही इस्तेमाल किया है। इट मींस कि ये डाटा मेंबर
चाइल्ड क्लास में भी पब्लिकली एक्सेसिबल था। यही वजह थी कि हमने इसे आउटसाइड द क्लास चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस किया। अच्छा, अगर मैं इस डाटा मेंबर बी की वैल्यू को इस तरह से एक्सेस और सेट करने की कोशिश करूं जो कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ इस क्लास पेरेंट में डिक्लेयर किया गया है, तो क्या मैं उसे आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकता हूं? आइए देखते हैं। मैं इसी ऑब्जेक्ट के साथ इसे यूज करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली अपने डाटा मेंबर का नाम चेंज कर देता हूं बी। मैं इसे सेव करता हूं और सेव करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूं। देखिए हमारे पास एक एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपने पास राइट क्लिक करूं टास्क बार पे और फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो के ऑप्शन पे सिलेक्ट करूं, तो देखिए हमारे पास एक एरर आ रहा है, इंट बी इज प्रोटेक्टेड। तो जो बी डाटा मेंबर है ये प्रोटेक्टेड है, यानी इसे आप विद इन द चाइल्ड क्लास तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसे आउटसाइड द चाइल्ड क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे एक बात जो गौरतलब है वो ये कि हमने अपनी इस चाइल्ड क्लास को जब डिफाइन किया तो हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइल्ड क्लास में आने के बाद भी ये डाटा मेंबर बी प्रोटेक्टेड फॉर्म में ही अवेलेबल था, यानी जो एक्सेस स्पेसिफायर पेरेंट क्लास में मौजूद था इस डाटा मेंबर के लिए, वही एक्सेस स्पेसिफायर इस डाटा मेंबर के साथ चाइल्ड क्लास में भी मौजूद था। अब मैं मेन फंक्शन में जाके इस सारे कोड को फिल वक्त डिलीट कर देता हूं और यहां पर जो मैंने कुछ लाइंस कमेंट आउट की हैं मैं इन्हें अनकमेंट कर देता हूं। एक्चुअली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने इन और आउट फंक्शन में अपने डाटा मेंबर सी की वैल्यू को सेट करके फिर प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें हमें एरर फेस करना पड़ेगा अगर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें अपनी चाइल्ड क्लास के साथ। तो मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, चाइल्ड ओबीजे, और फिर इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं मेंबर फंक्शंस को कॉल करता हूँ, तो ओबीजे डॉट इन और obj.out, ये हमारे दो मेंबर फंक्शन थे, obj.out। मैं इसे सेव करता हूं और सेव करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को अगर कंपाइल और एग्जीक्यूट करूं तो देखिए हमारे पास एक एरर आ रहा है। और एरर क्या है, अगर हम इस रिपोर्ट विंडो को देखें तो हमें पता चलता है कि सी जो है वो प्राइवेट है। इट मींस कि जब आपने पेरेंट क्लास में सी डाटा मेंबर को प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किया तो चाइल्ड क्लास में तो ये डाटा मेंबर एक्सेस किया ही नहीं जा सकता। देखिए हमने चाइल्ड क्लास में इस डाटा मेंबर की वैल्यू को सेट करने की कोशिश की और उसमें हमें एरर का सामना करना पड़ा। तो इन दो लाइंस ऑफ कोड को मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ जो डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए गए होते हैं पेरेंट क्लास में, उन्हें हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो ये तो हो गई बात कि जब आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ इनहेरिटेंस करते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ अपनी चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करें तो इस सूरत में डाटा मेंबर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए ये एग्जैक्टली वही प्रोग्राम है, वही कोड है जो कि अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ ये है कि जो हमारी चाइल्ड क्लास क्रिएट की जा रही है वो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ क्रिएट की जा रही है। अब इससे होगा ये कि जो डाटा मेंबर्स पेरेंट क्लास में पब्लिक और प्रोटेक्टेड फॉर्म में मौजूद हैं वो दोनों प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ ही अवेलेबल होंगे चाइल्ड क्लास में, यानी अब वो चाइल्ड क्लास में प्रोटेक्टेड हो गए हैं, वो पब्लिक नहीं रहे। इस चीज को अभी हम देख लेते हैं। मैं मेन फंक्शन में जाता हूं और इस कोड को सिंपली रिमूव कर देता हूं और मैं अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं चाइल्ड क्लास के साथ ओबीजे, और इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं डाटा मेंबर ए की वैल्यू को सेट करने की कोशिश करता हूं और फिर प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूं। तो मैं कहता हूं ओबीजे डॉट ए इज इक्वल टू, अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारी पेरेंट क्लास में ये डाटा मेंबर पब्लिकली एक्सेसिबल था, लेकिन चूंकि हमने इनहेरिटेंस के वक्त प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया, इसलिए चाइल्ड क्लास में आने के बाद ये डाटा मेंबर ए इस तरह से आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। मैं इसकी वैल्यू को 20 के अगेंस्ट सेट करता हूं और फिर साथ ही मैं इसे प्रिंट भी करवा देता हूं, सी आउट ओबीजे डॉट ए, और मैं इसे सेव करता हूं और सेव करने के बाद मैं इसे कंपाइल और रन करता हूं और देखिए हमारे पास अब की बार एक एरर आ रहा है। और अगर मैं इस एरर को देखूं तो मुझे ये पता चलता है कि ए जो है वो इनएक्सेसिबल है, हालांकि डाटा मेंबर ए पेरेंट क्लास में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ ही डिक्लेयर किया गया, लेकिन हमने इनहेरिटेंस के वक्त चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हुए प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया। इस वजह से ये डाटा मेंबर ए आउटसाइड द क्लास उस तरह से एक्सेसिबल नहीं रहा जिस तरह से ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ जब हमने चाइल्ड क्लास क्रिएट की थी तो एक्सेसिबल था। लेकिन अगर मेन फंक्शन में जाके मैं अपने इस ऑब्जेक्ट के साथ उन दोनों मेंबर फंक्शंस को कॉल करूं, यानी obj डॉट इन और obj डॉट आउट, obj डॉट आउट,
तो आप देखेंगे कि ये दोनों मेंबर फंक्शन बिल्कुल ठीक से काम करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये दोनों मेंबर फंक्शंस अगर हम चाइल्ड क्लास में जाके देखें तो ये देखिए ए और बी को एक्सेस करके उनकी वैल्यूज को सेट कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों डाटा मेंबर्स प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड का मतलब ये कि चाइल्ड क्लास में तो ये एक्सेसिबल हैं, इसलिए ये दोनों डाटा मेंबर्स यहाँ पे एक्सेस किए जा सकते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करूं, हमसे ए की वैल्यू मांगी जा रही है और फिर बी की वैल्यू, और उन वैल्यूज को सेट करके स्क्रीन पर प्रिंट भी करवाया जा रहा है। और अब बढ़ते हैं हम अपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की तरफ कि जब आप इनहेरिटेंस में प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं आपके डाटा मेंबर्स। जब आप इनहेरिटेंस के वक्त प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं तो पेरेंट क्लास में पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ जो डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए गए होते हैं वो प्राइवेट डाटा मेंबर्स बन जाते हैं चाइल्ड क्लास के। इसका मतलब कि उन्हें सिर्फ विद इन द चाइल्ड क्लास ही यूज किया जा सकता है। अगर उस चाइल्ड क्लास से आगे फर्दर कोई मजीद क्लास डिराइव की जाएगी, उस क्लास में वो डाटा मेंबर्स एक्सेसिबल नहीं होंगे। आइए इस चीज को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। यहाँ पे ये एग्जैक्टली वही सेम कोड है, हमने फर्क सिर्फ ये डाला है कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ चाइल्ड क्लास को क्रिएट किया है, और ये वो दोनों मेंबर फंक्शन इन और आउट मौजूद है हमारी चाइल्ड क्लास में, और हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है और उस ऑब्जेक्ट के साथ हम उन दोनों फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। ये दोनों फंक्शंस जब कॉल किए जाएंगे तो ये दोनों फंक्शन हमारे दोनों डाटा मेंबर्स ए और बी को एक्सेस करेंगे, उनकी वैल्यूज को इनपुट के तौर पर रिसीव करेंगे और स्क्रीन पर प्रिंट भी करवाएंगे, क्योंकि इस लेवल तक हमारी चाइल्ड क्लास के ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स बन चुके हैं और चाइल्ड क्लास के अंदर ही तो हम इन फंक्शंस की मदद से इन्हें एक्सेस कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए हमारे पास वही आउटपुट आ रहा है, एंटर ए 20, एंटर बी 30। आप कहेंगे यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से फर्क क्या पड़ा? तो फर्क जनाब ये पड़ेगा कि जो चाइल्ड क्लास आपने क्रिएट की है, अगर इस क्लास से आप एक और क्लास डिराइव करेंगे, उस क्लास में ये डाटा मेंबर्स एक्सेसिबल नहीं होंगे। हम ब्रीफली शॉर्ट से एक कोड की मदद से इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं जो कि ग्रैंड चाइल्ड के नाम से होगी। तो हम कहते हैं जी क्लास ग्रैंड चाइल्ड, और ये किसकी चाइल्ड क्लास होनी चाहिए? ये चाइल्ड क्लास होनी चाहिए हमारी चाइल्ड क्लास की। लेकिन हम कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं? चलिए हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, पब्लिक, और इसकी जो पेरेंट क्लास है उसका नाम है चाइल्ड। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली ये जो मेंबर फंक्शंस हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, मैं इस पूरे कोड को यहाँ से कर लेता हूँ कट। मैं इसे कट करके पेस्ट करता हूं अपनी इस ग्रैंड चाइल्ड क्लास के अंदर। ये लीजिए, अब ये दोनों मेंबर फंक्शंस इन और आउट मौजूद हैं हमारी ग्रैंड चाइल्ड क्लास में। अब अगर मैं ग्रैंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो क्लास है वो चेंज कर देता हूं, ग्रैंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट, और फिर इन मेंबर फंक्शंस को मैं कॉल करने की कोशिश करता हूं। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारी जो चाइल्ड क्लास थी वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ इनहेरिट की गई थी। इट मींस कि जितने भी डाटा मेंबर्स थे पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ मेन क्लास में, हमारी बेस क्लास में, वो प्राइवेट डाटा मेंबर्स के तौर पे दस्तयाब होंगे सिर्फ और सिर्फ इस चाइल्ड क्लास के अंदर, क्योंकि हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया। अब अगर इस चाइल्ड क्लास से हम एक और ग्रैंड चाइल्ड के नाम की क्लास क्रिएट कर रहे हैं जो कि चाइल्ड की सब क्लास है, इस सूरत में हमने अगरचे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया है, लेकिन हम ये बात देख चुके हैं जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस किए जा सकते हैं जिस क्लास के वो डाटा मेंबर्स हैं। तो सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर ये डाटा मेंबर्स ए और बी एक्सेसिबल होने चाहिए। इस चाइल्ड क्लास की मजीद जो सब क्लास क्रिएट की गई है उसमें ये एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए। मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं और फिर हम इसे कंपाइल और रन करें तो देखिए हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, हमें एरर शो किया जा रहा है, और एरर वही है कि ए और बी अनएक्सेसिबल हैं, क्योंकि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ने इनहेरिटेंस में इन दोनों डाटा मेंबर्स को एज अ प्राइवेट डाटा मेंबर्स डिफाइन किया है इस चाइल्ड क्लास में। और जब इस चाइल्ड क्लास से हम आगे एक क्लास को डिराइव कर रहे हैं तो इस क्लास में इन्हें एक्सेस नहीं किया जा सकता, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इस सी डाटा मेंबर को इस चाइल्ड क्लास में हम एक्सेस नहीं कर सके थे क्योंकि ये प्राइवेट डाटा मेंबर था पेरेंट क्लास का। तो यहाँ पे ए और बी प्राइवेट डाटा मेंबर बन चुके हैं हमारे इस चाइल्ड क्लास के, तो इन्हें मजीद फर्दर आगे डिराइव्ड क्लासेस के अंदर यूज नहीं किया जा सकता।